हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता है, क्लासेस दोस्त आपकी लगातार यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे फिजिक्स पार्ट सेकेंड, जो कि आपका मेजरमेंट चल रहा था लेसन, उसी को दोस्त आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ दोस्त मैंने आपको करा दिया था, इम्पोर्टेंट जैसे डिफिनीशन वगैरह हो गया था, उसी से रिलेटेड आज दोस्त हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो दोस्त एंड तक देखिएगा, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये दोस्त आपका लैटिन शब्द है सिंटिया, जिससे हमारा साइंस शब्द का उत्पत्ति हुआ। साइंस शब्द के बारे में दोस्त आप और भी क्या जानते हैं? साइंस होता क्या है? साइंस किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना, या उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना, या किसी भी वस्तु का सही से अवलोकन करना, या किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, यही आपका एक साइंस कहलाता है। ठीक है, जिसमें विज्ञान की शाखा का उपयोग लगभग दोस्त सबसे अधिक जो होता है वो हमारा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर दोस्त बात करें इसमें, तो इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। शाखाएं कौन कौन सी होती हैं वो आप सभी लोगों को पता होगा। फर्स्ट है आपका फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट है क्या है? फिजिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। सेकेंड आपका है केमिस्ट्री, ठीक है, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और थर्ड है आपका बायोलॉजी, ठीक है, जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्त आपका साइंस के 3 यहाँ पे भाग हैं, जो कि इन यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ने हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पढ़ने हैं। और जो आपको मैं बता रहा हूँ साइंस, इसकी डिफिनेशन इसके अंतर्गत जो आते हैं, जो आपका जीव यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके इन्हीं तीनों के अंतर्गत आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर दोस्त हम भौतिक का डिफिनीशन यहाँ पे आपको बताएं, तो भौतिकी यहाँ पे सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैटर और एनर्जी और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा भौतिकी कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स कहलाता है। अगर दोस्तों बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, सिंटिया शब्द का क्या अर्थ है? तो जो आपका सिंटिया शब्द है यहाँ पे, जो लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया, जिससे कि हमारा साइंस का निर्गत हुआ। ठीक है, इसका जो अर्थ है, उसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, या जानना, किसी चीज की उत्सुकता। ये हमारा सिंटिया शब्द का एक मीनिंग है। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, भौतिकी की डिफिनीशन। तो भौतिकी की डिफिनीशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्त अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आपको क्लासेस यहाँ पे चले, तो आप लोग एक कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक जगह आप लोग नोट डाउन करेंगे, तो बाद में दोस्त आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी भी राशि को किसके रूप में प्रकट किया जा सकता है? तो ये आपका किसी भी राशि को आप संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, और यही आपका मापन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मापन का इंट्रोडक्शन दिया था, जो आपका चैप्टर ये चल रहा है मापन। ठीक है, मापन होता क्या है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लिया कि ये आपका दोस्त कोई आपका ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ को मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 18 मीटर है। क्या है दोस्त? एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई क्या है? 18 मीटर है। तो हम यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर देते हैं। ये आपका जो मीटर है, यही आपका मीटर, यह आपका मानक मात्रक है, जो कि भौतिक राशि की लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त करते हैं मीटर। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। यह सही पद्धति में लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है। अगर हम दोस्त मीटर की बात करें, तो मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/, कितना? 1/,
यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ 1/299792758 सेकेंड में पूरी कर सकता है। ठीक है, यानी कि पूरी करता है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792758 सेकेंड में पूरी करता है। लंबाई का जो एसआई पद्धति में मूल मात्रक है मीटर है। और दोस्त मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो आपकी मूल राशियां हैं, मूल राशियां कितनी हैं वो आपकी 7 हैं। सातों मूल राशि के मूल मात्रक होते हैं। ये आप सब लोग अच्छे से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर से यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो इसमें आपका फर्स्ट जो है वो आपका लंबाई है जो कि मूल राशि। इसका मूल मात्रक की बात करें तो इसका जो मूल मात्रक है मीटर है, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड जो है वो आपका द्रव्यमान है जिसका मूल मात्रक क्या है वो आपका किलोग्राम है, जिसे हम केजी से प्रकट करते हैं। थर्ड है आपका समय जिसका मूल मात्रक है सेकेंड, उसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपका विद्युत धारा जिसका मूल मात्रक है एम्पियर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ताप जो कि आपका इसका मूल मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता जिसका मूल मात्रक है कैंडिला। अगला है आपका पदार्थ की मात्रा जिसका मूल मात्रक है मोल। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसे उसके अवयवी तत्व कौन, परमाणु, अणु, ठीक है, इसके उसकी संख्या, अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 गुणी 10 पे घात 23। ये आपका क्या है, एक अवगाद्रो संख्या है। यह आपका इतनी होती है। इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं या अवगाद्रो नियम कहते हैं। जब आप अवगाद्रो का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, एक नंबर दिया। नंबर क्या दिया, एक जो पदार्थ, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। यही आपका अवगाद्रो नंबर कहा जाता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2 बार ये आपको पूछा जा चुका है कि अवगाद्रो संख्या क्या है, तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं इसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहां पे किसी राशि को मापने के लिए उस राशि की निश्चित पर्याप्त मात्रा लेकर एक मानक मान लेते हैं। उस राशि को क्या कहते हैं, तो वो आपका मात्रक कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किसी राशि को अगर माना लंबाई, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके बताया, कोई पेड़ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है, 18 मीटर है। ठीक है, तो उसको हम पेड़ को मापने के लिए क्या किया, वहां पे एक निश्चित राशि का उपयोग किया। क्या किया वहां पे, मीटर। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, आपका 18 मीटर जो उसकी लंबाई है मैंने क्या मान लिया, 18 मीटर। तो उस राशि की जो निश्चित पर्याप्त मात्रा मैंने मानक मान लिया, जो कि उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति मीट्रिक पद्धति कहलाती है। मीट्रिक पद्धति के बारे में दोस्त मैंने आपको बताया था, ये आपका सीजीएस पद्धति कहलाता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति कहलाता है। सीजीएस पद्धति क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है और आप सब लोग जानते भी हैं। सभी चीजें आप जितनी मैंने आपको पद्धति बताई है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग फिर से, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे छूटे हुए हैं, आप फिर से देख लीजिएगा, ताकि दोस्त आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। वे दोस्त आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे निर्धारित था फर्स्ट और सेकेंड क्लास। अब से आपकी जो क्वेश्चन है ये भी, और इसके आगे भी जो क्लासेस आएंगी वो डिफिनीशन बेस्ड पे रहेंगी और क्वेश्चन आधारित सारे आपको क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, फिजिक्स की आपकी चल रही है, बायोलॉजी की भी आपकी यहाँ पे चल रही है क्लासेस। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चारों पद्धति आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई पद्धति। ठीक है, चारों पद्धति यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई दी गई राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया आपका मापन कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है। जब
कोई भी आपका राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये आपका मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्त और चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है जो कि अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये आपका मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसको व्यक्त कर लिए ऐसे मात्रकों को जो कि अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, जो कि मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके मूल मात्रक हैं जो कि मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। आशा करते हैं दोस्त हमारी बताई हुई चीजें आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, मापन की कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। मापन की कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है? वो आपका एफपीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एसआई का पूरा नाम क्या है? तो एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ये मैंने आपको नेक्स्ट पहले वीडियो में आपको बता दिया था। फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? तो ये आपका मीटर है। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मीटर दूरी को प्रकाश निर्वात में कितने समय में पूरी करता है? तो ये मैंने आपको अभी 1 मीटर की परिभाषा में मैंने आपको बताया। ठीक है, मीटर की परिभाषा में आपको बताया कि मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29492758 सेकेंड में पूरी करता है। तो आज की दोस्त क्लासेस में जितने मैंने क्वेश्चन बताए आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आगे आप लोग रिवीजन कर सकें। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में भौतिकी की दोस्त। यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट चल रहा है इसके हम 4th पार्ट में मिलेंगे बेस्ट क्लासेस की ओर। यहाँ पे हम डिफिनीशन की बात करेंगे, फिर आपकी 1 लाइनर क्वेश्चन बात करेंगे। जितना मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई थी कॉन्सेप्ट बेस, उसी पे दोस्त ये आपका आधारित क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।